हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा जो कि 27 दिसंबर यानी कि आज हुई है, इसके पेपर 2 का एनालिसिस करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ बाल विकास जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ साइंस और मैथ्स यानी कि विज्ञान और गणित, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस में जो टॉपिक और जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा आज ही के दिन जो पेपर 1 हुआ है शिफ्ट 1 में, अगर आप लोगों ने वो एनालिसिस नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम सीडीपी से शुरुआत करते हैं कि सीडीपी में हमसे किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, और उसके बाद हम साइंस और मैथ्स और साथ ही साथ सोशल साइंस को भी कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाल विकास यानी कि सीडीपी में क्या पूछा गया। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे मिला है वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से मिला है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने हमें बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर हमें इसके 8 अलग अलग आयाम हमें बता रखे थे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इनमें से कौन सा जो है वो गार्डनर के सिद्धांत में से नहीं है। तो देखिए इन 8 में से यहाँ पे 3 नाम दे रखे थे और एक नाम जो था वो अलग सा दे रखा था, और हमें यहाँ पे छांटना था कि इनमें से कौन सा गार्डनर के सिद्धांतों में से नहीं है, यानी कि गार्डनर ने जो हमें इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के आयाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा नहीं है। इसके अलावा जो हमें अगला जो क्वेश्चन हम लोगों को मिला वो यहाँ पे अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन मिला। तो देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है इसको जरा समझते हैं। अगर कभी भी हमें कोई समस्या मिल जाए और उस समस्या का हम एक से ज्यादा समाधान यहाँ पे निकालने के लिए सोच सकें, तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। तो देखिए ये किस चीज को बढ़ावा देता है, ये हमारी सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हम लोगों को एनईपी जो है आपका न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है नई शिक्षा नीति 2020 में हम आकलन यानी कि असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असेसमेंट इसमें किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखिए जीन प्याजे में यहाँ पे एसिमिलेशन अकोमोडेशन से तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो हमारा आत्मसात्यकरण है और समायोजन है उसमें तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। जीन प्याजे से जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था वो स्कीमा से संबंधित पूछा गया था। अब देखिए स्कीमा क्या होता है कि हम किसी भी चीज के लिए किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं अपने माइंड में, ये हमारा स्कीमा बताता है किस तरीके से हमारा थिंकिंग पैटर्न है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी क्वेश्चन आया था। अब देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड थी, और जो हमारे ऑप्शन थे वो भी आपके 2 से 3 आपकी स्टेटमेंट दे रखी थी, और उनमें से छांटना था कि ये किस चीज के लिए सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। मोटिवेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होता है इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। आप क्या करिए, अगर आप लोगों की आगामी शिफ्ट में परीक्षा है तो इन टॉपिक्स को आप तैयार करके जाइएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को साइंस और मैथ्स में क्या चीजें पूछी गई, इसको जरा डिस्कस करें। तो देखिए साइंस में एक क्वेश्चन हमें ह्यूमन आई का पूछा गया, जिसमें यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन था कि रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके की होती है। तो देखिए ये हमारा ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर है, और इस पार्ट को हमारा क्या कहा जाता है, इस पार्ट को रेटिना बोला जाता है, जो कि ह्यूमन आई की एक तरीके से स्क्रीन मानी जाती है, हमारी आंखों की स्क्रीन होती है। तो देखिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि एक पेड़ मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसकी जो इमेज है रेटिना पे कैसे बनती है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है। पर आप कहेंगे कि आपको तो हर चीज यहाँ पे सीधी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है। अब देखिए रेटिना पे जब ये आपकी इमेज बनती है तो ये इन्वर्टेड जरूर बनती है यानी कि उल्टी बनती है। उसके बाद ये ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन इसको पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज क्या है, और दूसरा इसको सीधा करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमें हर चीज सीधी दिखाई पड़ती है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि रेटिना पे किस तरीके की इमेज बनेगी, तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और टॉपिक है जिनके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। एक यीस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यीस्ट में आपको पता है फर्मेंटेशन होता है, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमें ब्लड ग्रुप का यहाँ पे पूछा गया था।
कि जो बी ब्लड ग्रुप होता है वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो देखिए बी ब्लड ग्रुप भी आपका दो तरीके का होता है, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अगर बी पॉजिटिव ब्लड होता है तो वो आपका सबसे पहले तो बी पॉजिटिव को डोनेट कर पाएगा, साथ ही साथ ए बी प्लस को भी ये डोनेट कर पाएगा। अगर बी नेगेटिव होता है तो ये बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और साथ ही साथ ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ये डोनेट कर पाएगा। तो देखिए आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है, इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया था। इसके अलावा हमें केमिस्ट्री के अंदर NaCl जो कि हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जो कि हमारा सोडियम और क्लोरीन को मिला के बनाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित एक क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स के एरिया से पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स में हम लोगों को यहाँ पे हर टॉपिक से तो क्वेश्चन थे हम लोगों को LCM और HCF से बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसा आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि आपको ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर समथिंग ऐसे करके दी जाती है, और आपको ए बी और सी का सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर आपके LCM निकालना है और ए बी सी का नीचे HCF निकाल के आपको क्या करना है, इन्हें भाग करना है यानी कि डिवाइड करना है। इन शॉर्ट आपको ये पावर वाली वैल्यू का LCM और HCF निकालना आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर में है, आप वहाँ से इसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एरिया यानी कि क्षेत्रफल, फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन, सिलेंडर, साथ ही साथ हमें ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्राइंगल की रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर में से देखिए और आप लोगों ने आई होप अभी तक तैयार कर भी लिए होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें सोशल साइंस में, तो देखिए सोशल साइंस में कुछ चुनिंदा टॉपिक यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि मानचित्र जो होता है, यहाँ पे मानचित्र के घटक हमसे पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि ये जो परतें होती हैं वो किन चट्टानों से बनती है, वो अवसादी चट्टानों से बनती है। साथ ही साथ जो हमारा वाष्प इंजन है, ये इसका आविष्कार कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे भारत में जो पहला कॉटन मिल था वो कब बना था, इसका निर्माण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ विधानसभा में चुनाव से रिलेटेड, तो देखिए आपको संसद, विधानसभा, इनका जो ज्ञान है आपको अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ हमें स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता चल गया है। आप लोग इन टॉपिक के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को ये टॉपिक आपके पेपर में ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हम अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है आपको पता है, सामाजिक अध्ययन में स्टेटमेंट बेस्ड पूछी जाती है। बट आपको अगर टॉपिक पता चले एनालिसिस के माध्यम से, तो आप वो टॉपिक अपने पेपर के लिए तैयार करके जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा शिफ्ट 1 का अगर आप लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको शिफ्ट 1 की एनालिसिस मिल जाएगी। इसके अलावा 16 तारीख से मैं आप लोगों के जो पेपर हैं उनके एनालिसिस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आप चाहें तो वो सारी एनालिसिस देख सकते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपको मदद करेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।